एक आदमी की मौत हो चुकी थी, उसका अंतिम संस्कार भी हो गया था। लेकिन उसके बाद उसके फोन से रोज एक कॉल आने लगा। और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या थी? जब भी फोन उठाया जाता, दूसरी तरफ से सिर्फ सांस लेने की आवाज आती थी। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक परिवार के साथ हुई एक ऐसी घटना है जिसके बाद उनकी जिंदगी सच में हमेशा के लिए बदल गई। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दुखद घटना से। 34 साल के राजेश कुमार की एक कार दुर्घटना में मौत हो जाती है। उनका पूरा परिवार गहरे सदमे में था, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये तो बस एक भयानक सिलसिले की शुरुआत थी। चलिए इस पूरे रहस्य को जरा सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। देखिए, 14 सितंबर को हादसा हुआ। अगले दिन राजेश का फोन घर लाया गया और उनकी पत्नी ने उसे एक दराज में बंद करके रख दिया। लेकिन फिर 16 सितंबर को कुछ ऐसा हुआ जिसने सारे नियमों को, सारे लॉजिक को तोड़ दिया। जरा प्रिया की हालत के बारे में सोचिए। वो अपने पति के जाने के गम में डूबी हुई थी और तभी उसके फोन पर वो नाम चमकता है जिसे वो दोबारा कभी देखने की उम्मीद नहीं कर सकती थी। ये सिर्फ एक कॉल नहीं थी, ये एक ऐसा सदमा था जिसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। डर और एक नामुमकिन सी उम्मीद के साथ प्रिया ने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ खामोशी थी। फिर एक गहरी भारी सांस की आवाज। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत दूर से बात करने की कोशिश कर रहा हो। और बस यहीं से ये मामला एक ऐसी पहेली बन जाता है जिसका कोई जवाब नहीं था। प्रिया ने दौड़कर दराज चेक किया, फोन वहीं पड़ा था, बंद। तो सवाल ये था कि आखिर ये कॉल आ कहाँ से रहा था? ये कोई एक बार की घटना नहीं थी। जो पहले एक अजीब इत्तेफाक लग रहा था, वो जल्द ही उस परिवार के लिए आतंक की 5 रातों में तब्दील हो गया। इस रहस्य को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी एक बात, वो था समय। हर रात बिल्कुल ठीक 11:47 पर 1 मिनट भी इधर या उधर नहीं, जैसे कोई घड़ी मिलाकर फोन कर रहा हो। दूसरी रात सांसों के साथ एक और आवाज जुड़ गई, धातु के घिसने जैसी। तीसरी रात तक तो परिवार की हिम्मत जवाब दे चुकी थी, उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। चौथी रात राजेश की मां ने गलती से कॉल उठा लिया और जो सुना उससे वो सदमे में चली गई। 5वीं रात आखिरकार परिवार ने तय किया कि अब ये बर्दाश्त से बाहर है और उन्होंने पुलिस को बुलाने का फैसला किया। और अब इस कहानी में होती है पुलिस की एंट्री। केस सौंपा गया सब इंस्पेक्टर देसाई को, एक ऐसा अफसर जो भूत प्रेत की कहानियों पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सबूतों पर यकीन करता था। पुलिस ने अगली रात का इंतजार किया। ठीक 11:47 पर फोन बजा और इस बार वो पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने तुरंत सिग्नल ट्रेस किया और जो लोकेशन मिली उसने सबको हैरान कर दिया। कॉल घर से नहीं बल्कि शहर के बाहर एक पुरानी वीरान फैक्ट्री से आ रहा था। जब पुलिस उस जगह पहुंची तो उन्हें एक चोर मिला और उसके पास था राजेश का फोन। उसने फौरन कबूल कर लिया कि उसने एक्सीडेंट के बाद फोन चुरा लिया था। जेब में रखे रखे फोन से अपने आप कॉल लग जाती थी। भारी सांसें, वो उसके खर्राटों की आवाज थी। और वो धातु की आवाज, अरे वो तो फैक्ट्री में हवा से हिलती पुरानी मशीनें थी। मामला बिल्कुल साफ था। हर अजीब आवाज की, हर डरावने कॉल की एक लॉजिकल वजह मिल चुकी थी। रहस्य पूरी तरह से सुलझ गया था। सब इंस्पेक्टर देसाई ने केस की फाइल बंद कर दी। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, जब लगता है कि सब कुछ सुलझ गया है, सब कुछ समझ में आ गया है, तभी एक ऐसी जानकारी सामने आती है जो पूरी कहानी को ही पलट कर रख देती है। केस बंद करने से ठीक पहले देसाई की नज़र कॉल रिकॉर्ड्स पर गई। चोर की कहानी बाद के सभी कॉल्स को तो बिल्कुल सही समझाती थी, लेकिन उस सबसे पहले कॉल का क्या, जो 16 सितंबर की रात को आया था? तो देखिए, मामला यहाँ आकर उलझ जाता है। रात 2 से लेकर 5 तक के जो कॉल्स थे वो वेयरहाउस से आए थे, चोर की वजह से, ये बात तो साफ थी। लेकिन वो पहला कॉल वो अस्पताल के बेसमेंट से किया गया था और उसका कोई भी जवाब किसी के पास नहीं था। और ये कोई आम कमरा नहीं था, ये सिग्नल मुर्दा घर के ठीक बगल वाले स्टोरेज रूम से आया था, जहां मृतकों का सामान उनके परिवार वालों को सौंपने से पहले रखा जाता है। एक ऐसी जगह जहां कोई जिंदा इंसान जाता ही नहीं है। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ था, जब पहली कॉल की गई उस वक्त फोन न तो प्रिया के घर पर था और न ही चोर के पास, वो अस्पताल के एक बंद कमरे में था। इसका मतलब ये था कि चोर की कहानी उस पहले सबसे रहस्यमयी कॉल की गुत्थी नहीं सुलझा सकती थी।
सब इंस्पेक्टर देसाई ने ऑफिशियली केस तो बंद कर दिया, लेकिन उनके मन में एक सवाल घर कर गया था। इसलिए उन्होंने चुपचाप एक आखिरी जांच की, जिसके नतीजे उन्होंने कभी किसी को नहीं बताए। देसाई ने उस रात की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। कमरा पूरी तरह से खाली था। शेल्फ पर सामान का एक बैग रखा हुआ था और फिर ठीक 11:47 पर फुटेज में साफ साफ दिखाई दिया कि वो बैग हल्का सा हिला, जैसे किसी ने उसे अंदर से छुआ हो। इस कहानी का कोई तार्किक जवाब आज तक नहीं मिला है। हाँ, चोर पकड़ा गया, लेकिन रहस्य का एक हिस्सा हमेशा के लिए अनसुलझा रह गया। शायद अंत में प्रिया की बात ही सच के सबसे ज्यादा करीब थी। उसे ऐसा लगा था कि फोन के दूसरी तरफ कोई है जो बहुत थक गया है, बहुत दूर है और बस घर आना चाहता है। ये कहानी हमें एक ऐसे सवाल पर लाके छोड़ देती है जिसका जवाब शायद विज्ञान के पास नहीं है। हम सब तर्क की दुनिया में जीते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें हिलाकर रख देता है। तो सवाल ये उठता है, अगर किसी ऐसे इंसान का फोन आए जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो क्या कोई उस फोन को उठाएगा?